दोस्तों, इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं आप। इन्होंने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। इनके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। वो समुद्र के लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं, लेकिन इनमें से अब कुछ बच्चे ही चुने जाएंगे जो सबसे ज्यादा फुर्तीले और सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। वही बच्चे समुद्र के लहरों का आनंद उठा पाएंगे। बाकी के बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाएंगे। ये नियति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की यहाँ कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा आटे में होती है, आटे से 10 गुना ताकतवर दूध होता है, और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से 10 गुना ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाएगा, और यदि पुराने जमाने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी होता था। आप महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और हम सभी शायद जबरदस्ती जिंदा है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसकी बातों को दोस्तों आपको जिंदगी में उतारना होगा, तभी यह कहानी सुनाने का मकसद सफल हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा धन ही हमारा स्वास्थ्य है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था। राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचते थे। उन्हें पता था वहाँ का राजा और उनकी सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी चीज का वो राजा फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया, ना युद्ध के रणनीति के बारे में सीख पाया। वो हमेशा आलस्य में रहता था। राजा को ये बात बहुत ही तकलीफ देती थी। राजा ये चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों आखिर तो मेरा ही खून है। राजा को पता था कि ये जो बच्चा एक कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने इस छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर वो राजा अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे सीखे, आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता, और वहीं पर मेरा दूसरा बेटा बहुत ही पराक्रमी है और पूरे राज्य को आज भी संभाल सकता है, पर लेकिन मेरा छोटा बेटा हमेशा से मेरे चिंता का विषय बन रखा है कि इसको भी मेरे अपने दूसरे पुत्र की ही तरह बड़ा बना दो। मैं चाहता हूँ कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वो गुरुवर कहते हैं, मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा, इसी की जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओ। वो गुरुदेव वास्तव में बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो उस पुत्र को देखकर ये समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया।
लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वो गुरुवर कहते हैं कि आज मैं तुझे जो सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुझे ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वह गुरुवर कहते हैं, जरा एक बार ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरता हुआ ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और वो शिष्य उस चील को ध्यान से देख रहे थे और चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर के भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वो जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिरने ही वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो माँ फिर उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसे वो ऊंची आकाश में ले जाकर वहाँ से उसे छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ के और वहाँ से एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं कि इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने सारे फूल हैं, लेकिन फिर भी इस चील के घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो अपने कोमल बच्चे को इस फूलों के अंदर रख सकती है, पर वो ये जानती है कि फूलों में रहकर ये सिर्फ पक्षी बनेगा, केवल ये आराम करने वाला पक्षी बन जाएगा। लेकिन जब ये कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी ये एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील आज यही कर रही है। वो चील अपने बच्चे के भीतर से वो डर भगाना चाह रही है, उन्हें ऊंची उड़ान लेना सिखा रही है। वो बार बार जाकर के अपने बच्चे को ऊंचाई से पटक रही है, बहुत ऊपर से पटक रही है, ताकि वो उड़ना सीख सके, उसके भीतर के डर दूर हो सके, वो बादल को चीरता हुआ आसमान में उड़ सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहाँ पर पैदा हुआ है, वो माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है कि यदि वो किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो एक फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का ये एक नियम होता है, नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो ये सब हुनर सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम भी जब ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाओगे, तुम एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर वो शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुवर, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वह गुरुवर उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में ले आते हैं और वहाँ पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुझे अब कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरे जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते। आखिर तो तुम भी एक इंसान ही हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे। तुम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता और तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है। तुम्हें इस बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए बहुत है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपने हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम का प्रयास करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हें अपनी अंदर की शक्ति को स्वस्थ रखना, अंदर की शक्ति को जागृत करना। तुम्हें मानसिक शक्ति को भी उतना ही बढ़ाना है और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखना, सदैव
सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करने की अभ्यास करना, सुबह जल्दी उठकर योगा करना। योगा की बहुत सी चरणें होती है। योगा से शरीर और मन दोनों ताकतवर बनता है। और यदि जिस दिन तुम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम बहुत जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 15 मिनट लेट हो जाते हो उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन आधा घंटा लेट हो जाते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 10-12 दिन में ही तुम उस समय उठने लगोगे जिस समय तुम उठना चाहते थे। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ आहार का सेवन करना। संतुलित भोजन को सर्वश्रेष्ठ भोजन कहा जाता है। ये खाना भरपूर मात्रा में स्वस्थ होती है। कभी भी ऐसे चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ और संतुलित खाना खाना। यहाँ पर संतुलित का मतलब ये है कि खाना उतना ही खाना कि खाना में वो सभी प्रकार के तत्व मौजूद होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थकारी है, और हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमें भूख लगी है, उससे 20% कम ही खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में खाना जल्दी पचता है और खाना कभी पेट में पड़ा पड़ा नहीं सड़ता है। जैसे कि सब्जियां, फल फूल, दूध, दही और विभिन्न प्रकार के दाल एवं चने। और यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना। जीव के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही है तो तुम उस बात को अपने घर परिवार में कहना, उनसे साझा करना, उन पर छल फल करना। कभी भी अपने मन में छुपा कर मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी, वो बात तुम्हें चिंता में लेके जाएगी। और ये तो तुमने सुना ही होगा कि चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई बात को छुपा करके मत रखना। अपने परिवार से, अपने पिताजी से, अपने माता एवं परिवार के सदस्यों से जाहिर करना। किसी भी बात को अपने मन में बैठा कर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा होते रहता है। ये जिंदगी की एक सिक्के के 2 पहलू है। इसीलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, वो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराते होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसीलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे उतना ही तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज्यादा मजबूत बनेगा। और आखिरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है हमेशा दान पुण्य करते रहना। हमेशा कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान पुण्य में अपना राजपाट भी दे देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि दान पुण्य ही वो सबसे बड़ा खुशी का मौका है। जब तुम दान पुण्य करते हो, और दान पुण्य जरूरी नहीं कि पैसों से ही किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक अंदरूनी खुशी होती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ और सक्रिय रखती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद वह शिष्य उन गुरुवर के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि गुरुवर, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य कहता है, गुरुवर अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। इस तरह से वह बच्चा एक शक्तिशाली सम्राट बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपनी जिंदगी में अनुसरण करते हो तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं किशन शर्मा आपसे मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।